आयुष मलिक ने इस्लाम मजहब कबूल किया। संवैधानिक दृष्टिकोण से उसे पूर्ण स्वतंत्रता है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब हमारे यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं तो बाकी धर्मों में क्या खास जोर जबरदस्ती होगी। हंगामा यह किया गया पूरे मुल्क में कि चांदनी कुरैशी नाम की एक चालाक लड़की और उसने संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि 8 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने इस्लाम को पढ़ा समझा। मैं तो कहता हूं मदरसे में जो बच्चे पढ़ के आए ना वो उतनी बेहतरीन उर्दू नहीं बोल पाएंगे। वो कह रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद जो हम लोग पढ़ते हैं सूरह अखलास, वो कह रहा मैंने सूरह अखलास याद किए, मैंने सूरह फातिहा याद किए और मैं किसी के दबाव में इस्लाम कबूल नहीं किया। मैंने इस्लाम को पढ़ा समझा, अल्लाह का करम हुआ मेरे ऊपर, फजल हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्लियर हो गया मामला। लेकिन हैरानी यह है, अपडेट यह है कि चांदनी कुरैशी और उसके अब्बू के जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया। उस पर इल्जाम यही कि आयुष मलिक को फोर्सफुली उसने कन्वर्ट किया। और आयुष मलिक कह रहा यानी आपकी तरफ से एक थर्ड पर्सन कह रहा गुलाम सरवर ने 5000 रुपया आकिल का चुरा लिया और आकिल कह रहा नहीं भाई मेरी चोरी नहीं हुई। अब ये समझ में बात आई। जज साहब क्या करेंगे, बोला ना 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 जो हुई है लोग कह दिए तो कह दिए, लोग जो कहेंगे वो जज साहब करेंगे। संभल में भी लोगों ने कहा था कि मस्जिद में मंदिर है, जज साहब ने कहा जाओ ढूंढो, दंगा फसाद हो गया। जज साहब अब कुछ नहीं करते हैं, अब जज साहब सिर्फ लोगों से पूछते हैं। तो सबके बयान आ रहे हैं, हमारे लीडरों के बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? जिन लोगों ने 70-80 साल से हमारा नेतृत्व किया है, मैं उनसे ना पूछ रहा हूं कि ये आपके नजर में ये धर्म का मुद्दा है या संविधान का मुद्दा? संकट क्या है? और विपक्ष सो जाए, गद्दा लगा के लेट जाए और सरकार जो चाहे वो करे, उसको लोकतंत्र आप कैसे कहेंगे? तो राजतंत्र, तो बादशाह सलामत जिंदाबाद, होशियार खबरदार योगी जी आ रहे हैं। तो पहले भी बादशाह आते थे तो वही होगा। दोस्तों, शामली की घटना तो आपको पता ही होगी और अभी मैं जिनके साथ हूं हाफिज गुलाम सरवर जी, इन्होंने इस मुद्दे को बेबाकी से उठाया था और ये कही थी कि इस घटना को धार्मिक एंगल से क्यों देखा जा रहा है, संवैधानिक एंगल से क्यों नहीं देखा जा रहा है। आयुष मलिक जो अब मोहम्मद अली बन चुके हैं वो कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि प्रशासन का भारी दबाव उन पर पड़ रहा है। हाफिज साहब, किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? और आपने ये पहले भी उठा चुका है और अब जबकि वो ये मांग कर रहे हैं कि उनका आई कार्ड बनना चाहिए, उनकी पहचान पत्र उनका जो बनना चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके बनने चाहिए, लेकिन बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस देश को? देखिए, सबसे पहले जो नौजवान आपके कमेंट में ये बात लिख रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मुझे इस बात का अभी भी अफसोस है कि इतना सीरियस मामला है और जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो उनकी चुप्पी पर मुझे आज भी ताज्जुब है। तमाम तरह के बयानात, अभी टिकैत का साहब का बयान आया आज सुबह, राकेश टिकैत का, बोला हाँ, बोले जाति तो नहीं बदलेगी, धर्म तो दिन में 3 बार बदल लो, कोई बात नहीं है, अरे उसको मना उना लो, हल्ला काहे कर रहे हो। मतलब उन्होंने गोल करके बहरहाल वो अपना कॉलम उन्होंने पूरा कर दिया। तो सबके बयान आ रहे हैं, हमारे लीडरों के बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? आने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यही तो फिर कहा जाता है हिंदू मुस्लिम करने का आप मौका दें। हिंदू मुस्लिम, मैं हमारे लीडरों का मतलब, फिर आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। हमारे लीडरों का मतलब जिन लोगों ने 70-80 साल से हमारा नेतृत्व किया है, जो आज भी भविष्य में बैठे हुए इस फिराक में कि 27 में हम ही आने वाले हैं, मैं उनसे ना पूछ रहा हूं कि ये आपके नजर में ये धर्म का मुद्दा है या संविधान का मुद्दा? संकट क्या है? संकट धर्म पर है या संविधान पर है? ये प्रश्न मैं तब भी कर रहा। संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है, लीडरान की है या प्रशासन की है? नहीं, लीडरान की है। प्रशासन क्या चीज होता है? पर यहाँ सब कुछ पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, पक्ष और विपक्ष मिलकर लोकतंत्र पूरा होता है। लोकतंत्र में अगर सिर्फ सत्ता है, विपक्ष नहीं है, तो वो लोकतंत्र नहीं हो, तो निरंकुश तानाशाह है। फिर लोकतंत्र कहां? लोकतंत्र तभी लोकतंत्र है जब विपक्ष बोले, विपक्ष की सुनी जाए, विपक्ष को माना जाए, विपक्ष जो है वो अपने आप को समाज की आवाज बनकर हमेशा सरकार के सामने खड़ा हो, तब है वो लोकतंत्र। और विपक्ष सो जाए, गद्दा लगा के लेट जाए और सरकार जो चाहे वो करे, उसको लोकतंत्र आप कैसे कहेंगे? तो राजतंत्र, तो बादशाह सलामत जिंदाबाद, होशियार खबरदार योगी जी आ रहे हैं। तो पहले भी बादशाह आते थे तो वही होगा। ये जो घटना है, पहले इसको समझिए, एकदम सिंपल सी घटना थी। इसको सामाजिक दृष्टिकोण से एक मुद्दा ये माना जाता है। मेरा बेटा, मैं मुसलमान हूं, अगर दूसरे धर्म को, मेरे लिए चिंता का विषय होगा, मेरी बिरादरी के लिए चिंता का विषय होगा, मेरे खानदान के लिए चिंता का विषय होगा, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से उसे पूर्ण स्वतंत्रता है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब हमारे यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं तो बाकी धर्मों में क्या खास जोर जबरदस्ती होगी। इनका, मैं अभी वो मुद्दा बाद में उठाऊंगा, ये असल मुद्दा है कि
आयुष मलिक ने इस्लाम मजहब कबूल किया। हंगामा यह किया गया पूरे मुल्क में कि चांदनी कुरैशी नाम की एक चालाक लड़की, उसकी नजर आयुष मलिक के संपत्ति पर थी और उसने संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा। वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उसको दोहरा रहा हूं। और षड्यंत्र रचकर इसका माइंड वॉश करवाया गया, पाकिस्तान के एक मौलाना का तकरीर सुनवाया गया, वगैरह वगैरह। ये सारे आरोप कौन लगा रहे हैं? प्रशासन में बैठे लोग, हमारे एसएसपी साहब, एसपी साहब और उनके पिताजी वगैरह वगैरह। लेकिन आयुष मलिक क्या कह रहा? आयुष मलिक चीख चीख कर, भारत का कोई चैनल नहीं बचा, एएनआई, पीटीआई, आईएएनएस, ये वो और बाकी तमाम चैनलों में, और हमें तो लगता है बीबीसी में भी आ गया। उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि 8 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने इस्लाम को पढ़ा, समझा। मैं तो कहता हूं मदरसे में जो बच्चे पढ़ के आए हैं ना, वो उतनी बेहतरीन उर्दू नहीं बोल पाएंगे। वो कह रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद जो हम लोग पढ़ते हैं, सूरह अखलास, वो कह रहा है मैंने सूरह अखलास याद किए, मैंने सूरह फातिहा याद किए। भाई बात पहले उसके लफ्जों पर समझिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज किसी हालत में माफ नहीं। कौन कह रहा? आयुष मलिक। यह हम लोगों के लिए भी सबक ही है। आयुष मलिक बयान दे रहा है कि मैं नमाज किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़ा ही नहीं जब से इस्लाम कबूल किया, और मैं किसी के दबाव में इस्लाम कबूल नहीं किया। मैंने इस्लाम को पढ़ा, समझा, अल्लाह का करम हुआ मेरे ऊपर, फजल हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्लियर हो गया मामला। लेकिन हैरानी यह है, अपडेट यह है कि चांदनी कुरैशी और उसके अब्बू के जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल कहां कहां खड़े होंगे, किस किस पर आप सवाल करेंगे? क्या जज कहां पढ़ के गए थे भाई? किस बेस पर चांदनी कुरैशी ने चोरी की, डकैती की? उस पर इल्जाम यही कि आयुष मलिक को फोर्सफुली उसने कन्वर्ट किया। और आयुष मलिक कह रहा, यानी आपकी तरफ से एक थर्ड पर्सन कह रहा, गुलाम सरवर ने 5000 रुपया आकिल का चुरा लिया, और आकिल कह रहा नहीं भाई मेरी चोरी नहीं हुई। अब ये समझ में बात आई? जज साहब क्या करेंगे? बोला ना जो हुई है, लोग कह दिए तो कह दिए, लोग जो कहेंगे वो जज साहब करेंगे। संभल में भी लोगों ने कहा था कि मस्जिद में मंदिर है, जज साहब ने कहा जाओ ढूंढो, दंगा फसाद हो गया। जज साहब अब कुछ नहीं करते हैं, अब जज साहब सिर्फ लोगों से पूछते हैं कि भैया तुम क्या चाहते हो। ये परंपरा भी जब राम मंदिर का फैसला आया ना तब से शुरू हुआ, क्योंकि जज साहब ने बयान दिया, उसमें चीफ जस्टिस साहब का एक बयान है उसमें कि भाई ये सब कुछ सुनने समझने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि बाबरी मस्जिद तो राम मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी, और जिसने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा वो तो जुर्म किया था, ठीक है। जिसने ताला तोड़कर मूर्ति रखी थी वो ट्रेसपास का वो भी मुकदमा बनता है। तो सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के उच्चतम जज महोदय, जो बाद में निचतम में चले गए वो राज्यसभा में, ठीक है, उन्होंने जो फाइनल मैंने फैसला सुना है उसमें कहा कि चूंकि भारत के अधिकांश लोग की आस्था उनसे जुड़ी हुई इसलिए ये उनको दे देते हैं, इसके बदले में 5 एकड़, अब बदले में लफ्ज बता रहा हूं, जब तक ये मेरा होगा नहीं इसके बदले में आप क्यों देंगे हमको, ये पहले बताइए। बदले का मतलब मेरा है, उसके एवज में आप दे रहे हैं, तो साबित तो हर तरफ से हो गया। लेकिन भावनाओं पर, अब ये देश संविधान पर नहीं चल रहा, भावनाओं पर अदालतें फैसला कर रही। कौन से जज साहब ऐसे हैं जो इतना हंगामा हो रहा, टीवी तो घर पे होगा उनके, और खबरें तो वो सुनते ही होंगे, हर हाल में खबर सुनते होंगे वो, लेकिन उसके बावजूद उनको तो फौरन फटकार लगाना चाहिए, जिसने गिरफ्तार किया उस पर मुकदमा करना चाहिए कि भाई तुमने गिरफ्तार कैसे कर लिया, तुम्हें नहीं पता? आयुष मलिक कह रहा है कि मैंने खुद ब खुद इस्लाम मजहब कबूल किया। और ये इतना इस मुल्क में, अरे भाई आप तो इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, ये इल्जाम है इनका तो कई इल्जाम है, एक तो 7 मंजनों वाला इल्जाम आपको पता ही है। जितने इल्जामात हैं देखिए वक्त उसका जवाब खुद दे रहा। मोहम्मद अली किले का नाम सुना आपने? नहीं सुना? मोहम्मद अली किले वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा बॉक्सर, बॉक्सिंग चैंपियन थे। मोहम्मद अली ईसाई से इस्लाम की तरफ आए, उनको किसने तलवार दिखाया था? जो तलवार दिखाता ना उसको 2 फेंट में सीधा कर देता, खुद बॉक्सर था दुनिया का सबसे बड़ा। उसने इस्लाम क्यों कबूल किया? माइक टाइसन, माइकल जैक्सन, बाला साहब ठाकरे ने शो कराया था इस मुंबई के अंदर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, उसको किसने तलवार से इस्लाम कबूल करवाया? और रोजाना यूरोप में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, माने ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया के तमाम मुल्कों में और भारत में भी लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, इस भारत के सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम विरोधी एंकर जिसको आप कहते हैं, जिनको कुछ लोग तिहाड़ी कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा,
अब समझ गए आप? पहले वो जी में थे, फिर जी से आज तक में गए, आज तक से वो अब नेशनल दूरदर्शन में चले गए, दूर तक देखने के लिए दूरदर्शन में। वो उनका उनकी स्टोरी, एक जो पूरी स्टोरी है एक घंटे की, उसमें वो कहते हैं कि इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद बढ़ नहीं रही है, 7 गुना रेशियो ज्यादा है बढ़ने वालों की, मतलब तमाम धर्मों से। तो यहाँ पर जो सवाल वहां कौन तलवार, अब तलवार कहीं चल रहा है? अब तो सबसे ज्यादा बम बारूद अमेरिका के पास है, तो पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना लो। सबसे ज्यादा बम बारूद तो इंग्लैंड के पास है, तो पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना लो। भाई अगर ताकत से ही मजहब फैलता तो अभी तो गोली बंदूक सब यहूदी के पास, बड़ा टेक्नोलॉजी है। भारत के हमारे कुछ लोग भी बड़ी तारीफ करते हैं, यदुवंशी भी बोलते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं वो ब्राह्मण है, कुछ लोग बोलते हैं यदुवंशी है। हमारे यहाँ का एक ठो बिंदास वाला जो है वो यदुवंशी से बड़ा अच्छे से जोड़ा था। तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी लेकिन दुनिया में मुट्ठी भर वही है। जिस दिन ईरान ने गलती से, पता नहीं ईरान के पास वो अभी है नहीं, कुछ मतलब बड़ा वाला अगर गिरा दिया तो वो तो देश ही खत्म हो जाएगा।